आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बिग ब्यूटीफुल एक्ट के बारे में, जो हाल ही में अमेरिका में एक बिल पास हुआ है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि ये हमारे इनकम पे आगे चल के असर डालने वाला है। और यूएसए में जो भी आप इनकम कर रहे हो, भले आप वहाँ पे रह के कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, अगर आप यूएसए में डॉलर कमा रहे हो और उसे आप आईएनआर में भेज रहे हो, तो उसके ऊपर आपको 3.5% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगी 1 जनवरी 2026 से। तो आप इसको दिमाग में रखिए। जो भी आपके फंड्स अगर कहीं पे आपके यूएस बैंक में या किसी क्लाइंट से कहीं पर भी हो, तो उसे आप कोशिश करें कि इसी साल में उसे जो है अपने अकाउंट्स में ले लें। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 3.5% अगर आप बड़ा अमाउंट भेज रहे हो तो उस पर काफ़ी सारा ये हो जाता है। हालांकि पहले 5.5% था, लेकिन बाद में 3.5% हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता होगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब से वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट्स जो है चेंजेस किए हैं, बड़े बड़े कदम उठाए हैं। आपको ये भी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हाल ही में इलीगल इमिग्रेंट्स उन्होंने अपने कंट्री से डिपोर्ट किए हैं हमारी कंट्री में, और भी लोगों को डिपोर्ट करने वाले हैं। और ये अच्छी बात है, ये उनके देश की सिक्योरिटी का मसला है, तो उन्हें करना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर कोई भी लीडर अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है और उनकी जो जनता है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, और जनता के फ़ायदे के बारे में काम किया जा रहा है और लोग खुश हैं, तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले हम एक काम करेंगे। ये जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसको समझते हैं कि क्या चीज़ होता है, ये क्या है। थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसी मई 2025 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल जो है पास हुआ था, और अब ये बिल सीनेट में है। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी कानून बनाने से पहले एक बिल पास किया जाता है, राइट। फिर उस बिल को एक्ट बनाने के लिए जो है संसद में जो है उस पे बात होती है, उस पे चर्चा की जाती है। हमारी संसद में 3 सदन होते हैं, 3 भाग होते हैं। आपको बेसिक सा पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और तीसरा खुद जो है राष्ट्रपति होता है। तो कोई भी अगर आपको कानून बनाना होता है गवर्नमेंट को, तो वो बिल पास करती है, उस बिल पे बात होती है। लोकसभा में उस पे चुनाव होते हैं, उस पे लोगों के मत रखे जाते हैं। लोकसभा में अगर वो बिल क्लियर कर देता है, पास होता है, तो राज्यसभा में जाता है। वहाँ से क्लियर होने के बाद में राष्ट्रपति की मुहर लगती है। मुहर लगने के बाद में उस पे एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। सेम उसी तरीके से यूएसए में जो संसद होती है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, उसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो बैठते हैं, जैसे लोकसभा हो गया। उसके बाद में सीनेट बोलते हैं, जो वहाँ पे राज्यसभा हो गया है। ये सारी चीज़ें मतलब दोनों जगह जो ये पास करने के बाद में ये प्रेसिडेंट्स के पास में जाता है बिल। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लगने के बाद में वहाँ पे इसकी एक्ट बन जाती है, अगर प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया तो। ठीक है, और ये जो बिग ब्यूटीफुल एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा। ये जो बिल है, ये कोई एक बिल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे बिल जो है इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एक तरह का ये बंडल है जिसमें कई बिल है, जिसमें हमें कुछ थोड़ा सा जो चीज़ है उस पर ध्यान देना होगा, जो हमारे काम की चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा। हम जिसके बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में ही जान लें। ओके, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जहाँ पे उसके बारे में जो है छपा हुआ है। इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, या आप देख सकते हो, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। ओके, ये एक आपको जो है मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाता हूँ। ट्वीट पहले हम कहते थे, क्योंकि ये एक्स हो गया है, पहले ट्विटर था। तो एलोन मस्क ने इसको परचेस कर लिया है, तो उन्होंने अपना एक्स का नाम रख दिया, एक्स स्पेसशिप है उसका। तो ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं।
ट्रम्प का ये ट्वीट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया हुआ है, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है पास हो गई हैं और जो जो हमने वादे किए थे हम उसको जो है पूरा करेंगे। तो ये बिल में क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया है, हम मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। ये द बिल इंक्लूड्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। पहला क्या दिया है, द बिल इंक्लूड मैसिव टैक्स कट, काफ़ी बड़ा टैक्स कट होने वाला है इसके अंदर, जो काफ़ी फ़ायदा होगा जनता के लिए। नो टैक्स ऑन टिप्स, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि टिप्स के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टिप्स क्या होता है आपको पता होगा, हम जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, खाना खाते हैं, अगर हमें वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है या फिर खाना अच्छा लगता है तो हम टिप्स देते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं बिल के अलावा, जो कि अ, उस जो वर्कर होता है उसके जेब में जाता है, ठीक है। तो यूएस में क्या होता है कि वहाँ पे टिप का कल्चर जो है ना बहुत सीरियसली लोग लेते हैं, टिप्स वहाँ पे देते ही देते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा वहाँ पे यही होता है कि जितनी उनकी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा उनको टिप्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टिप्स के ऊपर भी टैक्स लेने लगी है वहाँ पे। तो उसी को हटाने की बात ट्रम्प ने की है कि मान लो अगर आपने $10 की कॉफ़ी पी है तो आपको $50 दे दिया जाता है, बाकी जो बचता है टिप्स हो जाता है, तो 10 की जगह 40 आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो कितना ज़्यादा हो गया, राइट। तो ये चीज़ें वहाँ पे कॉमन है, टिप्स जो है बहुत मिलते हैं, इसीलिए उस पर टैक्स लागू हुआ, तो वो हटाने की बात की है ट्रम्प ने यहाँ पे। नो टैक्स ऑन ओवर टाइम, यहाँ पे क्या है, ओवर टाइम के अगर आप कर रहे हो, किसी की 9 आवर्स की शिफ्ट होती है और उसमें आपको सैलरी आपको उतनी कम पड़ रही है, तो आप 3-4 आवर्स एक्स्ट्रा करते हो तो उसके ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये उन्होंने वादा किया है इस बिल के अंदर, जो कि पास हो गया। ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, इसको भी ट्रम्प जो है सही कर देगा, ठीक है। क्या है, टैक्स डिडक्शंस व्हेन यू परचेज द अमेरिकन मेड व्हीकल्स, यहाँ पे देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने लिखी है कि अगर आप कोई भी अमेरिकन की बनी हुई गाड़ियाँ परचेस करते हो तो आपको टैक्स जो है उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मोटिवेट करते हैं ना स्वदेशी यूज़ करिए, तो सेम लाइक दैट वहाँ पर भी है। अच्छी बात है, मोटिवेट किया जा रहा है अपनी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। और क्या दिया है, अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स, पे रेजेस फॉर आईसीई एंड बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स, जो भी बॉर्डर्स पे एजेंट्स जो उनके सोल्जर होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह, उनकी सिक्योरिटी, उनके जो भी व्हीकल्स, वर्दी, ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर फंड में जो है पैसे खर्चे किए जाएंगे, ये बताया है। और क्या है, फंडिंग फॉर गोल्डन डोम, ये आपने डोम वर्ड सुना होगा, राइट, आयरन डोम सुना होगा आपने, इसराइल का जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, मिसाइल्स को जो है वो आसमान में ही नष्ट कर देता है, राइट। तो ऐसा ही जो है यूएस बना बना रहा है गोल्डन डोम, जिसके अंदर क्या है कि अगर स्पेस से भी कोई, अंतरिक्ष वगैरह से भी कोई अगर कोई हमला करता है ना, तो उसके लिए ये उसको भी ये जो है संभाल लेगा। तो ये चीज़ उसने करने वाली है। और क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प सेविंग अकाउंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अगर पैदा होता है तो उसके उसके लिए एक ट्रम्प नाम का सेविंग अकाउंट बनेगा, जिसमें 1000-2000 डॉलर जो है वो देगा गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है मुझे, बट ऐसे ही कुछ अमाउंट देगा, जैसे यहाँ पे इंडिया में देते हैं ना, कोई बाल विकास बच्ची पैदा वगैरह होती है तो मिलता है, मिलता है नहीं मिलता वो मुझे पता नहीं, बट ऐसा ही कुछ है सिस्टम यहाँ पर भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में उन्होंने ये सब लिखा है कि ग्रेट जॉब, अपने लीडर्स वगैरह को काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह दिया है। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, बाकी जो इनके जो राजनेता वगैरह होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी वालों को उन्होंने एक तरह से यहाँ पे चिढ़ाया हुआ है कि भाई अगर आप लोग का बस चलेगा तो आप लोग यूएसए का बॉर्डर खोल दोगे, सारे क्रिमिनल्स को अंदर ले लोगे, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यही कह ये बोल रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो भाषण वगैरह देते हैं ना वही सब चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई है। बट ये है ट्रम्प है, ये भाई ये जो इसने बोला है तो वो कर देता है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है, तो अच्छी बात है भैया। तो ये चीज़ें हो गई, इनकी ये ट्वीट हो गई। बाकी सारे चीज़ें देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखो ये सब मजाक वगैरह बनाया जा रहा है कि हेयर कट के लिए 35 देते थे, अब हेयर कट के लिए $1 हो गए, लेकिन 34 रुपीज़ टिप, कुल मिला के उतना ही है। तो ये रही एक्स की चीज़ें, ओके। बाकी हम चीज़ें वापस से देखते हैं यहाँ पे, हमें कैसे फ़र्क पड़ने वाला है वो हमें मायने रखते हैं। ये तो एक थोड़ी बहुत चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब इंक्रीज कर दिया है।
यूएस सिटीजन्स के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो वहाँ पे उन्होंने उस लिमिट को जो है और कम कर दी है, सॉरी कम नहीं कर दी, इंक्रीज कर दी है। मतलब अगर आपको 10 लाख पे फेडरल टैक्स देना पड़ेगा तो वो उसने 10 से 12 या 15 कुछ ऐसा कर दी होगी, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, बट ऐसा ही कुछ किया है। फेडरल टैक्स बोलते हैं जिस जो हम यहाँ पे इनकम टैक्स बोलते हैं ना, वहाँ पे फेडरल इनकम टैक्स बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ें कर दी है। और क्या है, एक है SNAP, स्नैप, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंस पॉलिसी। ये एक पॉलिसी वो बनाने वाला है कि भाई उसके अंदर क्या है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो खाना खरीद के खा नहीं सकते हैं ना, उनके लिए उन्होंने एक EBT कार्ड जो है वो बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स ट्रांसफ़र, जिसके अंदर क्या होता है कि वो जो भी बंदा रहेगा वो रेस्टोरेंट में जो है कार्ड दिखा के खाना फ्री में ले सकता है। मेडिकेड फैसिलिटी, मैक्सिको बॉर्डर आपको पता है काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो मैक्सिको के थ्रू से ही ज़्यादातर आते हैं। जो वॉल उन्होंने बनाई है, आपको पता होगा, बड़ी सी कोई वॉल बनाई है, तो उसको वो और ऊंचा और सिक्योरिटी और इतने सारे फोर्स वगैरह करने का सब जो है बोला है, वो कर भी रहा है। मैक्सिको से ज़्यादा आते हैं, कनाडा से तो उतने नहीं होते हैं, बट मैक्सिको साइड से नीचे से बहुत सारे लोग जो है एंट्री मारते हैं। तो वो उनके देश का मसला है, करना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ भारत कैसे प्रभावित हो रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों से। जो कुछ भी हो तो अच्छी बात है, यूएस सिटीजन्स के लिए बढ़िया है। हमें क्या प्रॉब्लम, हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मनी रेमिटेंस, जो भी पैसे जो है हम वहाँ से यहाँ पे लाते हैं, हमें जो है उसके ऊपर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी इंडियन या फिर नॉन यूएसए रेसिडेंट अमेरिका से पैसे कमा के अपने होम कंट्री में भेज रहा है, तो उस पर 5%, 5 नहीं 3.5% अभी हो गया है, कम हो गया है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इंडिया वालों के लिए रूल कर दिया है और हमारी से जो है कोई खुन्नस निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सारे नॉन यूएसए रेसिडेंट जो भी यूएसए के सिटीजन नहीं हैं, सारी कंट्री वालों के लिए ये चीज़ें अप्लाई होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अभी तक ऐसा होता था कि हमें यहाँ से भेजने के लिए पैसे देने पड़ते थे भाई, ट्रांसफ़र के पैसे, जीएसटी के पैसे, लेकिन अब वहाँ से लाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है देना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आपके पास जो भी पैसे जमा है, आप जो है ना 2025 में ही उसको निकलवा लें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे सेलर, जो अमेज़न सेलर होते हैं, उनके जो पैसे अमेज़न से आते हैं वो हमारे पास जो यूएसए का बैंक अकाउंट होता है उसी में हम रखते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो बैंक अकाउंट है उसी के अंदर हमारे पैसे जमा होते हैं, हम उसको बार बार निकालते नहीं हैं, उसी में जमा रहते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जब हमें वापस से किसी यूएस क्लाइंट या फिर ब्रांड या फिर सप्लायर को इन्वेंट्री के पैसे देने होते हैं ना, तो हम हमारा जो यूएसए का बैंक अकाउंट है, हम उसी से उसको वायर ट्रांसफ़र कर देते हैं, वायर या फिर ACH ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें ज़ीरो फ़ी लगती है, कोई भी पैसे हमें देने नहीं पड़ते हैं एक्स्ट्रा। अगर उसी तरीके से अगर हम उसको जो भी पैसे मिले हम अपने इंडिया में मंगा लेंगे, राइट, तो मंगाने के पैसे अलग से लगेंगे। कल को फिर हम अगर हमें कुछ उस सप्लायर को पेमेंट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम अपने यार डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं से भी अगर उसको पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टर नाम का चार्जेस लगने वाला है, 3.5%। जीएसटी आपको अलग से लगने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगने से मतलब क्या, राइट, आपका लॉस ही होने वाला है। तो बेटर है कि आप यूएसए में ही रखो उसको, जो कुछ भी आपका पैसा कमाई वगैरह है वहाँ देना है तो वहीं रखो। आपको जो एक्स्ट्रा मनी बच रही है वो आप अपने यूज़ के लिए निकाल सकते हो, राइट। एक तो उल्टा यहाँ से हम जो कैसे पैसे भेज रहे हैं, वहाँ से हमारी कंट्री उसमें से थोड़े बहुत पैसे घसीट ले रही है। तो बेटर है कि आप वहीं रखो ना। अब यही चीज़ वहाँ से भी हो रही है, वहाँ वाले पैसे अगर आएंगे तो उसमें से भी वहाँ की गवर्नमेंट 3.5% ले लेगी। कोई बात नहीं, वो उनकी देश की के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो बस यही कुल मिला के मेरा बताने का मतलब था कि ये जो न्यू बिल पास हुआ है उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, और हम इसे इस तरीके से निपट सकते हैं कि भाई जो भी आपके अमाउंट है वो आप पहले से निकलवा लें, या तो उसको जो है ना बार बार ना निकलवाएं। अगर 2026 में भी आप निकलवा रहे हो
$500 500 करके हर महीने निकालो तो उसको एक साथ मत निकालो, सॉरी बार बार मत निकालो, अलग अलग ट्रांजेक्शन करने से बेटर है कि आप उसको एक बार में ही निकालो, तो एक ही चार्जेस आपको कटेगा यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है अपने हिसाब से आपको बताने की। अगर आपको तो भी समझ में ना आए तो आप वीडियोस को वापस से देख सकते हो। यूट्यूब वगैरह में भी इस बिल के बारे में या फिर इसकी गूगल पे डालोगे तो सारी डिटेल आएगी। मैंने बेसिक से कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्रम्प ने इसके अंदर इंक्लूड की है। ठीक है, ये एक आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो नाम आपको जो दिखाई दे रहा है बिग ब्यूटीफुल बिल, ये एक नाम एक थोड़ा सा मजाक टाइप का लग रहा है, राइट। बिग बिग क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, ये कोई सीरियस टाइप का नाम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक मजाक वाला नाम ही है। ऐसा होता है कि जब कभी भी पहले जो ट्रम्प थे उनके जो कंपटीटर जो भी उनके अपोजिशन वाले हैं उनको मजाक मजाक में ऐसे बोलते थे कि भाई वेयर इज़ योर ब्यूटीफुल बिल, जो भी है कैसे कैसे करोगे ये सब चीज़ें, राइट। तो ट्रम्प ने क्या किया है कि उसने सारे जो एक्ट हैं, सारे जो बिल हैं, उसने पूरी लिस्ट बनाई एक एक बिल की। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि भाई फार्मर बिल, सिटीजनशिप बिल, तो सिटीजनशिप सिटीजन के लिए बिल होता है, फार्मर बिल जो होता है वो फार्मर के लिए होता है। अलग अलग बिल के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन इसने जो है ना सारी एक लिस्ट बना दी कि भाई ये करूँगा वो करूँगा, सारी एक एक बोला कि उससे जो है उसने पार्लियामेंट में जो है भेज दिया, बोला इसको पास कर दो पूरा एक साथ में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसने एक ही बार लिख के ट्रम्प ने भेज दी संसद में कि भाई इसको पास करो। तो इसीलिए उसने उसका नाम जो है ना बिग, बड़ा, सारे कुछ आ गए, एक ब्यूटीफुल बिल मतलब सारी चीज़ें एक ही में आ गई, बिग ब्यूटीफुल बिल उसने नाम दे के उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया कि भाई इसको पास करो, और इसको उसने पास भी करवा लिया। तो ये रही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी इश्यूज होगा। और आपको इस तरह की वीडियोस, नॉलेज वाली वीडियोस अगर आपको देखनी होगी अमेज़ॉन के बारे में तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी इश्यूज होगा तो आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।